Hello everyone, welcome to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my videos. आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर में मैथ्स की जो सेकंड बुक हमारी चल रही है उसका चैप्टर नंबर 3। जी हाँ, मैथ्स की सेकंड बुक, हमारी मैथ्स की सेकंड बुक जिसका नेम है मैथमेटिकल्स मेथड, उसका चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, जिसका ये लेक्चर नंबर 1 है। अगर इसके प्रीवियस के लेक्चर्स आपको देखने हैं, चैप्टर 1 के, चैप्टर 2 के और फर्स्ट बुक के लेक्चर्स, तो मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है। आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में अपना चैप्टर नंबर 3, जिसका नेम है एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल्स, के बारे में डिस्कशन करेंगे और इस चैप्टर को हम कवर करेंगे। एक ही लेक्चर में ये चैप्टर ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, बिकॉज इसमें एक ही फॉर्मेट पे सारे क्वेश्चंस होने हैं। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगी तो सारे क्वेश्चंस आप खुद कर लेंगे। मैं यहाँ पर क्वेश्चन नोट करती हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि वो क्वेश्चन कैसे होगा। देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन को नोट किया है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ तो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है एक्सपेंड एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3y माइनस 2 इन पावर ऑफ x माइनस वन एंड y माइनस 2 बाय टेलर्स थ्योरम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जैसे कि चैप्टर के नेम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर हम एक्सपेंशन करना सीखेंगे फंक्शंस का ऑफ 2 वेरिएबल्स, जो कि 2 वेरिएबल्स के फंक्शंस का हम यहाँ पर एक्सपेंशन करना सीखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फंक्शन है ये 2 वेरिएबल्स फंक्शन है, बिकॉज यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं, एक x है एंड एक y है, इसलिए ये जो फंक्शन है वो 2 वेरिएबल का है, x एंड y का। हमें इसको एक्सपेंड करना है, इसका एक्सपेंशन बनाना है, इसका एक्सपेंशन फाइंड करना है इन द पावर ऑफ x माइनस 1 एंड y माइनस 2। इट मीन्स x की वैल्यू यहाँ पर 1 है एंड देन y की वैल्यू यहाँ पर 2 है। ठीक है, बाय टेलर्स थ्योरम। यहाँ पर एक नई चीज़ हम पढ़ेंगे, टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम का यूज़ करके हम इस फंक्शन का एक्सपेंशन खोलेंगे, इस फंक्शन को एक्सपेंड करेंगे। किसका यूज़ करके? टेलर्स थ्योरम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टेलर्स थ्योरम पता होनी चाहिए। टेलर्स थ्योरम क्या होती है, टेलर्स थ्योरम का फॉर्मूला किस तरह से यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर टेलर्स थ्योरम का फॉर्मूला नोट करती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि टेलर्स थ्योरम के फॉर्मूले का यूज कैसे होता है। देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला नोट कर दिया है। आपको ये फॉर्मूला बहुत बड़ा लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ इस फॉर्मूले को आप याद कैसे कर सकते हैं। उसकी ट्रिक है प्रैक्टिस। ये जो टेलर्स थ्योरम के क्वेश्चंस हैं, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, बार बार फॉर्मूला लगाकर आप क्वेश्चंस को करते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको याद हो जाता है। आप इस फॉर्मूले को 5 से 6 बार लिखेंगे तो आपको ये फॉर्मूला इजीली याद हो जाएगा, तो डरने की कोई बात नहीं है। बाकी मैं आपको बताती हूँ इसको किस तरह से याद कर सकते हैं। तो फंक्शन होता है एफ एक्स ए एक्स वाई में, तो इक्वल्स टू एफ ए बी। सबसे पहले लिखते हैं एफ ए बी, फंक्शन किसका? ए बी का, प्लस एक्स माइनस ए एफ एक्स प्लस वाई माइनस बी एफ वाई, प्लस 1/2 का फैक्टोरियल पूरा बड़े ब्रैकेट के अंदर x माइनस ए का होल स्क्वायर एफ एक्स एक्स प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर एफ वाई वाई प्लस 2x माइनस ए वाई माइनस बी एफ एक्स वाई। यहाँ पर देखिए एक बार x माइनस ए था तो एक बार x था, y माइनस बी था एक बार y था। यहाँ पर देखिए पावर 2 है, x माइनस ए की होल पावर 2, तो यहाँ पर 2 बार x है। y माइनस बी की पावर 2 है तो यहाँ पर 2 बार है। इस तरह से समझिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह से फॉर्मूला खुला है। तो 2a x माइनस ए और y माइनस बी, तो x का भी है y का भी, इसने x एंड y, और बाहर लगेगा 2 का फैक्टोरियल। सिमिलरली प्लस इसके ही आगे टर्म्स में फॉर्मूले में प्लस 1/3 का फैक्टोरियल, अब की बार क्यूब फॉर्मूला लगेगा। a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला जैसे होता है वैसे ही, x माइनस ए का होल क्यूब 3 बार है इसलिए एफ एक्स 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 प्लस 3a स्क्वायर बी होता है तो 3x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी, और देखिए 2 बार x वाला टर्म तो एफ एक्स एक्स और एक बार y है तो y, प्लस 3x माइनस ए वाई माइनस बी का होल स्क्वायर एफ एक्स वाई वाई, एक बार x वाला टर्म है, y माइनस बी का होल स्क्वायर 2 बार है इसलिए वाई वाई, प्लस y माइनस बी का होल क्यूब एफ वाई वाई 3 बार है इसलिए यहाँ पर 3 बार y। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप लिख कर देखेंगे। इस रिलेटेड क्वेश्चंस को जब प्रैक्टिस में करेंगे तो ये फॉर्मूला भी याद हो जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, बहुत ही ईजी होते हैं।
बस आपको फॉर्मूला ठीक अच्छी तरह से याद होना चाहिए, तो कुछ नहीं करना होता, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ फॉर्मूले में रख दीजिए और आपका आंसर फटाक से आ जाएगा। तो इस रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नोट किया है, आप जैसे देख सकते हैं हम इस क्वेश्चन को करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज़ होगा। तो सबसे पहले देखिए हम लिखेंगे वी हैव एफ एक्स वाई, इट मीन्स हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन ये है एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3y-2, ये है आपका फंक्शन जो कि हमें गिवन है। अब इसका हम ये सारी वैल्यूज़ निकालेंगे, एफ एक्स निकालेंगे, एफ वाई निकालेंगे, एफ एक्स एक्स निकालेंगे, एफ वाई वाई निकालेंगे, एफ एक्स वाई, ऐसे ही हम ये वाले सब सारे टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि कैसे फाइंड करते हैं, इस टर्म्स को फाइंड करना सीखते हैं। एफ एक्स सबसे पहले हम निकालना है एफ एक्स। तो एफ एक्स कैसे फाइंड करते हैं, एफ एक्स का मतलब है फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। एफ एक्स का मतलब होता है फंक्शन जो कि हमें गिवन है उसका डिफ्रेंसिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रेस्पेक्ट में इस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा, देखिए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x एंड y एज इट इज़, ठीक है, 3y का 0 बिकॉज यहाँ पर y जो होगा वो एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, इसलिए 0, y भी 3y भी 0 और 2 भी 0, तो क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 2xy, ठीक है। इसी तरह से हम क्या फाइंड करेंगे, एफ वाई। जब हमें एफ वाई फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, फंक्शन का वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे। इस फंक्शन का हम वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे। जब वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़, वाई की वैल्यू 1, वाई का डिफ्रेंसिएशन 1 एंड 3y का 3 प्लस के 3। तो डिफ्रेंसिएशन तो बहुत अच्छे से आता होगा क्योंकि मैं यहाँ पर ग्रेजुएशन की मैथ पढ़ा रही हूँ। डिफ्रेंशिएशन 11th-12th का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो एफ वाई अब हम फाइंड करते हैं एफ एक्स एक्स, इट मीन्स जो हमारा फंक्शन है उसी का हमें एक्स के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है, या आप कह सकते हैं जो हमने एक्स के रेस्पेक्ट में कर दिया इसका एक बार और एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। समझिए बात को, एफ एक्स एक्स का मतलब है फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना है। यहाँ पर 2 बार एक्स है, इट मीन्स 2 बार, या फिर आप कह सकते हैं जो आपने एफ एक्स निकाला है उसका एक बार और एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमें एफ एक्स एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो एफ एक्स यहीं पर बात करते हैं, एफ एक्स का एक बार और एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करने पर हमें मिलेगा 2y। सिमिलरली हम एफ वाई वाई निकालेंगे तो एफ वाई का ही एक बार और y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा 0, बिकॉज यहाँ पर y वाला टर्म ही नहीं है, x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होने की वजह से 0 हो जाएगा एफ वाई वाई। इसी तरह हम सारे टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे। अब हम निकालेंगे एफ एक्स वाई, यानी कि जो हमने एक्स फंक्शन था उसका एक बार और वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2x। अब हम निकालेंगे एफ ट्रिपल एक्स, एफ ट्रिपल एक्स, एफ ट्रिपल एक्स का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे यानी कि डबल एक्स का एक बार और एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 0। एफ ट्रिपल वाई, जब हम ट्रिपल वाई का निकालेंगे तो इसका करेंगे डिफ्रेंसिएशन 0। फिर हम निकालेंगे एफ एक्स एक्स वाई का डिफ्रेंसिएशन करने पर हमें मिलेगा, देखिए 2 बार एक्स का जो है उसका वाई के रेस्पेक्ट में और करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, केवल 2। एफ एक्स वाई वाई ये वाला टर्म निकालेंगे यानी कि एक्स वाई वाले का एक बार और हम वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमें मिलेगा 0। इस तरह से ये सारे टर्म्स को हम फाइंड करते हैं। यहाँ पर जो टर्म्स हमें चाहिए वो हमने सारे फाइंड कर लिए हैं। साथ ही साथ एक बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा था इन पावर ऑफ x-1 एंड y-2, मैंने बताया था इसका मीन्स है x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 2, तो इसका ही हम यूज़ करेंगे, यानी कि जो फंक्शन है हमारा x और y उसकी जगह क्या आ जाएगा, उसकी जगह आ जाएगा f1,2। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत नोट हो गया है, यहाँ पर क्वेश्चन में प्लस का 2 है, x-1 एंड y+2, तो y+2 होने की वजह से यहाँ पर जब y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू आएगी -2। सो यहाँ पर हमें इस पॉइंट पर निकालना है 1 और -2 पर। तो जब हम इसको निकालेंगे यानी कि इस फंक्शन में जहाँ पर x है वहाँ पर वैल्यू 1 पुट करनी है और जहाँ पर y है वहाँ पर वैल्यू -2 पुट करनी है। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो सॉल्व करने पर आएगा -10।
ठीक है, ऐसे ही हम सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे, यानी कि एफ एक्स को 1 एंड -2 पर जब कैलकुलेट करेंगे तो एक्स के प्लेस पर 1 एंड वाई की प्लेस पर -2 रखेंगे तो वैल्यू आएगी -4। एफ वाई को निकालेंगे 1, -2 पर तो वैल्यू आएगी 4। एफ एक्स एक्स को निकालेंगे 1 एवं -2 पे तो आपकी वैल्यू आएगी -4। कैलकुलेट कर लीजिएगा, देखिए 2 रखा मैंने, 2 2 ज़ा 4, माइनस का 4 वाई के प्लेस पर, तो एफ वाई वाई 1 -2 पर 0, एफ एक्स वाई एट 1, -2 पर 2। क्लियर हो रहा है क्वेश्चन। एफ ट्रिपल एक्स एट द पॉइंट ऑफ 1 -2 इक्वल्स टू 0, एफ वाई 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 एट द पॉइंट ऑफ 1 एंड -2 इज 0। ठीक है, एफ एक्स एक्स वाई 1, -2 2, एफ एक्स वाई वाई एट द पॉइंट ऑफ 1 -2 इक्वल्स टू 0। इस तरह से वैल्यूज़ को हम फाइंड करेंगे, सारी वैल्यूज़ को। अब हम सारी वैल्यूज़ को फाइंड कर चुके हैं, अब बहुत इजीली हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हमारा एक्सपेंशन आ जाएगा इस फंक्शन का। देखिएगा कैसे इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। देखिए ये फॉर्मूला था, यानी कि एफ एक्स वाई हमें निकालना था, एफ एक्स वाई का एक्सपेंशन। तो एफ एक्स एंड वाई इक्वल्स टू एफ ए बी। एफ ए बी का मतलब है ये जो हमने फंक्शन निकाला था पॉइंट पर, तो -10, ठीक है, प्लस क्या होता है एक्स माइनस ए, तो यानी कि यहाँ पर x -1, यहाँ पर देखिएगा जो पावर ऑफ लिखा था ना x -1, वही लिखना है हमें। फिर एफ एक्स एक्स यहाँ लिखा है, सॉरी एफ एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, -4। फिर देखिएगा प्लस प्लस, मैं इस फॉर्मूले में पुट कर रही हूँ वैल्यूज़ को। क्वेश्चन को क्लियर रखिएगा, इस फॉर्मूले में टेलर्स थ्योरम में, ये टेलर्स थ्योरम कहलाती है, इस टेलर्स थ्योरम में मैं फॉर्मूलेस की जो मैंने वैल्यूज़ फाइंड की हैं सारी वो पुट कर रही हूँ। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ तक हमने कर दिया है। फिर प्लस y - b यानी कि y +2, ठीक है। फिर है एफ वाई की वैल्यू कितनी है, 4 प्लस 1/2 का फैक्टोरियल ब्रैकेट। फिर है x - a का होल स्क्वायर, यानी कि x - 1 का होल स्क्वायर। एफ एक्स एक्स की वैल्यू -4 प्लस आगे वाले टर्म्स देखते हैं, y - b का होल स्क्वायर, यानी कि y +2 का होल स्क्वायर। एफ वाई वाई 0 है, इक्वल्स टू मल्टीप्लाई में 0 प्लस 2x का 1 एंड y +2, यहाँ पर मैंने रख दी एफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई थी, 2 × 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/3 का फैक्टोरियल ब्रैकेट में x - 1 का होल क्यूब और एफ ट्रिपल एक्स की वैल्यू 0 प्लस 3x - 1 का होल स्क्वायर y +2 एफ एक्स एक्स वाई की जगह मल्टीप्लाई में 2 प्लस 3x - 1 y +2 का होल स्क्वायर एफ एक्स वाई वाई कितना है, एफ एक्स वाई वाई 0 प्लस एफ एक्स वाई वाई यहाँ तक हो गया, y माइनस फिर आएगा प्लस y - b, तो यानी कि y +2 का होल क्यूब एफ ट्रिपल वाई कितना है, 0। इस तरह से हमें सारी वैल्यूज़ को टेलर्स थ्योरम में रखना है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो नेक्स्ट पेज पर बताती हूँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फंक्शन का एक्सपेंशन हम फाइंड कर रहे हैं, एफ एक्स वाई इक्वल्स टू -10 एज इट इज। देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, -10 x - 1, ठीक है। फिर यहाँ पर है x - 1 मल्टीप्लाई -4, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, तो इसको इस तरह से लिखेंगे -4x - 1 ब्रैकेट में। सिमिलरली प्लस के y 4 मल्टीप्लाई में y +2 है, तो इसको ऐसे लिख देंगे 4y +2। इसके ब्रैकेट को ओपन करने की नीड नहीं है, क्योंकि ओपन करने से बहुत लेंदी हो जाता है। प्लस 1/2 का फैक्टोरियल x - 1 का होल स्क्वायर लिखा है यहाँ पर, तो इसको ऐसे लिख दीजिए -4x - 1 का होल स्क्वायर। फिर देखिएगा प्लस y +2 का, इधर देखिएगा y +2 का होल स्क्वायर इंटू 0, ये तो 0 हो जाएगा पूरा टर्म। इसको देखिएगा 2 2 ज़ा 4,
यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 4x-1 प्लस का 4x-1 एंड साथ में y+2। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। अब हम करेंगे +1/3 का फैक्टोरियल। ब्रैकेट में देखिएगा नीचे x-1 का होल क्यूब इंटू 0 0, सिर्फ ये वाला टर्म आएगा। 3 2 जा 6, तो लिख देंगे 6x-1 का होल स्क्वायर y+2 प्लस ये वाला टर्म देखिए अगेन ज़ीरो हो जाएगा बिकॉज ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये वाला टर्म भी ज़ीरो हो जाएगा बिकॉज ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कुछ टर्म भी नहीं बचेगा, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सकता है तो कर लेते हैं। देखिएगा माइनस के 10 एज इट इज़, माइनस के 4x-1 एज इट इज़। यहाँ पर देखिएगा और साथ में प्लस के 4y+2 एज इट इज़, ये वाला टर्म। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी माइनस का 4 है, यहाँ पर भी प्लस का 4 है, तो मैं यहाँ पर से क्या कॉमन ले सकती हूँ, दोनों में से 4 कॉमन ले लूँगी। जब 4 कॉमन लूँगी तो बाहर 2 का फैक्टोरियल है, 2 का फैक्टोरियल है, और इन दोनों टर्म्स में से 4 कॉमन लूँगी तो 4 जाएगा तो 2 टाइम्स कट जाएगा, 2 2 जा 4, तो बाहर आएगा माइनस के 2x-1 का होल स्क्वायर और प्लस के 2x-1। इस तरह से ये दोनों खुल जाएंगे, और साथ में क्या है यहाँ पर y+2 भी है। उसके साथ इसमें देखिएगा +1/3 का फैक्टोरियल कितना होता है, 6। ठीक है, और इसमें से भी आपका 6 कॉमन आ जाएगा। तो जब 6 कॉमन आ जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा, x-1 का होल स्क्वायर एंड y+2, ये टर्म्स आपके बचेंगे। ठीक है, इस तरह से ये हमने एक्सपेंशन फाइंड कर लिया अपने गिवन फंक्शन का। तो क्वेश्चन लेंदी है बट बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अगर इसको अच्छे से समझा जाए। बस आपको टेलर्स थ्योरम अच्छे से याद होनी चाहिए, किस तरह से यूज़ करते हैं इस फॉर्मूले का। तो इस टेलर्स थ्योरम को आप अच्छे से याद कर लें, फिर सारे टर्म्स के आप फंक्शन डिफ्रेंशिएशन करके फंक्शंस को निकाल लें, फिर उनकी वैल्यूज़ पुट करके वैल्यूज़ निकाल दें, और वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के बाद आप उस फॉर्मूले में अपने पुट कर दीजिए। और वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करने के बाद आपको ईजिली सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चंस को, कि कैसे सिंप्लीफाई करना है, कैलकुलेशन करनी है, और ये क्वेश्चन हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में इसी फॉर्मेट से हैं, बिल्कुल भी अलग नहीं है। सो आई थिंक फ्रेंड्स आपके क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट ऑल्सो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।